खरगोन में शुक्रवार का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि शुक्रवार को गुड फ्राइडे के साथ साथ जुमे की नमाज भी है और परसों शनिवार को हनुमान जयंती भी है। और चूंकि यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कर्फ्यू लगा है और इसी को लेकर क्या पुलिस की प्लानिंग है, हम बात करते हैं एसपी रोहित जी से। सर, कल चूंकि गुड फ्राइडे भी है, जुमे की नमाज भी है, कर्फ्यू भी लगा हुआ है और परसों हनुमान जयंती भी है, तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? देखिए, अभी जो कर्फ्यू लगा हुआ है दंगे के बाद, तो अभी तक की सिचुएशन को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न धार्मिक जो गुरु हैं या उनके लीडर्स हैं उनसे चर्चा की गई है। और चर्चा में अभी उनसे हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं कि अभी हम कर्फ्यू नहीं खोलेंगे और जो सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए अभी हम त्योहारों पे कोई कर्फ्यू नहीं खोला जाएगा। और जो है उन लोगों से यही हम अनुरोध कर रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घर पर ही त्यौहार मनाएं। जो सर रिलैक्स किया है, कर्फ्यू में ढील की भी प्लानिंग है लेकिन कुछ घंटों की, तो उस दौरान अगर कोई मेल निकलता है, कोई पुरुष निकलता है और जाने की कोशिश करता है नमाज पढ़ने या कुछ, तब इसके लिए पर्याप्त हम व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी जो है कि जो भी कार्रवाई रहेगी वो एक निष्पक्ष कार्रवाई रहेगी और सभी के लिए रहेगी। और हम लोगों ने पॉइंट्स वगैरह प्रॉपर लगाए हैं सारे। और जो मेल हैं, मेल्स के लिए वैसे भी हम धीरे धीरे खोलेंगे ही, पर ये जो अभी त्यौहार हैं उसके लिए अभी नहीं खोलेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद फिर फाइनली डिसाइड होगा। सर, अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हो गई हैं और कितने आरोपी अरेस्ट किए? अभी तक 148 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं और 42 एफआईआर हो चुकी हैं। सर, पूरी जो हिंसा है इसके पीछे साफ पर ये तो आपके सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी मान चुके हैं कि प्री प्लान था ये पूरा जो हिंसा हुई। इस हिंसा के पीछे था कौन आखिर? कुछ ऐसे संगठन, पीएफआई का नाम आ रहा है, चूँकि ये सिमी का गढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के भी नाम आ रहे हैं, उस और भी जांच आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए एक डिटेल्ड रिसर्च हमारी तरफ से चल रहा है। हम टेक्निकल साक्ष्य, मानवीय साक्ष्य और अन्य सारे जो भी साक्ष्य हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं और शीघ्र ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो उसके बाद मीडिया को उससे अवगत कराया जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल जो फिगर हैं, जो चेहरे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पीएफआई ने फंडिंग की थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएफआई जैसे संगठन हो सकता है हिंसा के पीछे हों, क्योंकि वो लोग यहाँ आए भी थे रामनवमी से पहले। ये एक जांच का विषय है, तो जांच के बाद ही इस पर जो निष्कर्ष आएगा उससे कहा जा सकेगा कि ये किस संगठन का हाथ है, क्या है, तो उसमें हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। पीएचक्यू ने 10 से 15 दिन पहले एक अलर्ट सभी एसपीज को दिया था। खरगोन में भी वो अलर्ट पहुंचा था और उसमें 10 जगह चिन्हित की गई थी, तालाब चौक समेत, यहाँ पर 3 स्तरीय सुरक्षा हो और एक्स्ट्रा अलर्ट रखा जाए। क्या उसमें कुछ चूक थी जिस वजह से ये घटना हो गई? देखिए, ये चूक किसकी थी और कब थी, ये एक एनालिसिस का पोस्टमार्टम का विषय है, वो होगा। अभी हमारा पहला जो प्रायोरिटी है कि शहर में एक अमन चैन कायम हो और एक विश्वास बढ़े। उसके बाद जो पोस्टमार्टम में वो आएगा, जो एनालिसिस, अभी हमारी प्रायोरिटी है लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराना, तो उस पर हमारा ध्यान है। अच्छा सर, दूसरा जो आप जिस एंगल पे कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, बाद में पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे संगठन सक्रिय तो सर यहाँ पर थे बताए जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो सक्रिय थे या नहीं, ये एक जांच का विषय है और इस पे गहनता से जांच की जा रही है। विभिन्न बिंदु की फंडिंग का या फिर जो कौन इसके बीच में उकसा रहे थे, या इन पर जांच की जा रही है और सभी साक्ष्य देखे जा रहे हैं। उसके बाद भी हम जिस निष्कर्ष पर आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। ये थे एसपी खरगोन रोहित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फंडिंग और पीएफआई जैसे संगठन को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता। इन पहलुओं पर जांच की जा रही है और जांच के बाद जो पोस्टमार्टम करेगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके आधार पर और कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी और अंतिम तथ्य तक पहुंचा जाएगा, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, खरगोन।